ओम शांति। आज है 18/9/2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। जो दान है वो सबसे पहले अपने घर को किया जाता। तो बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ। अपने परिवार वालों को ज्ञान सुनाओ। अपने हमजिन्स का कल्याण करो। अपने हमजिन्स का कल्याण करो। प्रश्न है, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे, किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? किस श्रीमत का पालन करने वाले बच्चे अपनी अवस्था को एक रस बना सकते हैं? उत्तर है, अवस्था को एक रस बनाने के लिए अवस्था को एक रस बनाने के लिए बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो। बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ बड़े प्यार से बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझो। अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अपने को आत्मा समझो और बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनो। अगर याद नहीं करेंगे, अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो फालतू ख्यालात चलेंगे, व्यर्थ संकल्प आएंगे। इसलिए बाबा राय देते हैं, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो। रोज सवेरे सवेरे उठ अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि चलते फिरते, खाते पीते, भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। चलते फिरते, खाते पीते, भोजन बनाते एक बाबा को ही याद करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप है, सभी रूहों का बाप, जो सबसे ऊंचे ते ऊंचे हैं। उनको ही सिवाय नमः कहते हैं, फादर भी कहते हैं। तो वह बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो अब तुम समझते हो हम उनके साथ बैठे हैं, तो यह तुम बच्चों को समझाना है
जैसे कहीं पर एक गीता पाठशाला में एक कृष्ण का लंबा चित्र 6 फुट का था। बहुत बड़ा चित्र होगा 6 फुट का। अब कृष्ण को वास्तव में छोटा ही दिखाते हैं, फिर कहते हैं गीता का भगवान था। वैसे तो बच्चा ही दिखाते हैं जहां भी दिखाते हैं। फिर कहते हैं गीता का भगवान था तो भला गीता कब सुनाई, बचपन में या जब 6 फुट का हुआ तब सुनाई। राधे और कृष्ण की जोड़ी थी तो राधे कृष्ण की क्या लगती थी? बाबा पूछते, दोनों को साथ में दिखाते हैं राधे कृष्ण को, तो राधे कृष्ण की क्या लगती थी? राधे को भगवती और कृष्ण को भगवान कहते हैं। अब इन दोनों का क्या संबंध है यह किसी को पता नहीं है। एक तरफ कहते हैं राधे से तो विवाह हुआ ही नहीं, कि राधे प्रेमिका, तो क्या प्रेमिका को ऐसे दिखा सकते हैं? दोनों की जोड़ी बना सकते हैं? तब बाबा कहते हैं ये किसकी बात थी, पता ही नहीं। तो कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, परंतु कब? तो जब तुम ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो मनुष्य समझ जाएंगे कि यह तो सिवाय ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के और कोई पूछ नहीं सकता। तो कोई भी बड़े बड़े राजाएं आदि जो भी हैं वह सन्यासियों को देख पांव जरूर पड़ेंगे। सन्यासियों के लिए समझते हैं पवित्र हैं तो पांव छूते हैं, लेकिन किसी को भी पूछने की हिम्मत ही नहीं रहती है कि सन्यासियों से जाकर के हम प्रश्न पूछें, ऐसी हिम्मत नहीं रहती। अब तुम तो हिम्मत रखते हो कि पूछें कि कृष्ण ने ज्ञान कब दिया था। कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों में इतना ज्ञान है जो बैठ करके रचता और रचना की इतनी नॉलेज देती हैं, उनकी बायोग्राफी सुनाती है। तो तुम पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाते हो, पूजा आदि भी करते हो, तो जरूर वह कभी आया होगा। तभी तो शिव जयंती मनाई जाती है। तो वह कब आया? शिव बाबा तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, तो शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शरीर में आया होगा, है ना। निराकार है, निराकार का जन्म कब मनाएंगे? जब शरीर में आएगा। तो निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? आत्मा तो अमर है ना, आत्मा अमर है, फिर उसका जन्म कैसे है? जो मरा ही नहीं तो जन्म कहाँ से? तो जयंती तब मनाई जाती है जब मरे और फिर जन्मे। लेकिन शिव की जयंती मनाते हैं तो बाबा कहते माना उन्होंने शरीर में अवतरण लिया, इसलिए उस समय को शिव जयंती कहते हैं। बाकी न जन्म है और न मरण है। तो आत्मा की जयंती नहीं होती, आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे नहीं कहेंगे आत्मा की जयंती। शिव तो है निराकार, उनका चित्र लिंग का रखा जाता है, शिवलिंग कहते हैं। तो तुम बच्चों को यह ख्यालात रहने चाहिए, यहाँ से अपने घर धंधे धोरी में जाने से यह बातें ही बुद्धि से निकल जाती है। यहाँ से घर गए, अब के धंधे धोरी में लगे, सब बातें निकल जाती। चिंतन नहीं चलता, गुरुओं आदि की जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए हैं ना। गुरुओं ने भी बांध रखा है कि नहीं ऐसे करना, ऐसे करना, इतनी बार जाप करना, इतनी बार हवन करना, तो वही करते रहते। बोले कैसे छोड़ दें उनको? तब बाबा कहते उनकी जंजीरों में भी बहुत फंसे हुए। बात मत पूछो, अबलाएं बहुत भोली होती है ना। तुम उनसे पूछ सकते हो कि शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु वह है कौन?
उसने क्या आकर किया और कब आया। तो जयंती माना ही बर्थ, जन्म। तो निराकार शिव का बर्थ मनाया तो वह निराकार है, तो उसका फिर बर्थ कैसे मनाया जाता है? निराकार का जन्म कैसे मनाया जाता है? किस में आया? वो लोग तो किस में आया कहते हैं? बाबा कहते तो बैल की सवारी दिखाते हैं ना, अब सवारी माना हो तो बैठा हुआ दिखा देते हैं शंकर जी। तो आत्मा शरीर में जाती है तो कहा जाता है बर्थ हो गया है ना। शरीर में गई तो जन्म कहा जाता। आत्मा तो आत्मा ही है, शरीर में प्रवेश करती है तो कहेंगे आत्मा ने शरीर लिया है ना? पाठ बजाने के लिए। अब वह तो है निराकार, उसने जन्म कैसे लिया, किसमें आया, उनको तो परमात्मा कहा जाता है। तो यह किसी को भी पता नहीं है, भल बहुत शास्त्र आदि पढ़े हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम ज्ञान से भरपूर हो और अभी तुमको ज्ञान ही सुनाना है। किसी को भी सुनाना है तो ज्ञान ही सुनाना है। अब कोई कोई 2-3 वर्ष आते हैं, फिर अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। सुना क्या कहते हैं बाबा? कहते आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, फिर दुनिया में जाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? अज्ञानी बन जाते हैं, अज्ञान की प्रवेशता हो जाती है। बाबा फिर अज्ञान को निकाल ज्ञान की धारणा कराते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, परंतु पुरुष ज्ञान में और स्त्री अज्ञान में तो जैसे हंस और बगुले बन जाए। एक ज्ञान में चले, एक ज्ञान में, अज्ञान में तो क्या होगा? हंस बगुले। इसलिए पहले तो स्त्री को ज्ञान देना चाहिए। नहीं, एक सारा काम कौन करती है? स्त्री करती है। भोजन बना के वही खिलाती है। जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं। अगर स्त्री ज्ञान में चले तो पुरुष तो ऑटोमेटिक चलने ही लगते हैं। नहीं, और जहाँ भाई चलते तो बेचारे अकेले ही रह जाते हैं, माताओं को बड़ी मुश्किल चला पाते हैं। तब बाबा क्या कहता? ज्ञान किसको देना चाहिए? स्त्री को देना चाहिए। इसलिए कई बार क्या कहते हैं, जा तू चली जा, तू चली गई तो सबका कल्याण हो जाएगा, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। स्त्री पति को गुरु ईश्वर मानती है तो स्त्री को गुरु की आज्ञा माननी चाहिए ना। तो यह यहाँ की बात है। वहां तो आज्ञा न मानने का सवाल ही नहीं, सब प्यार से चलते हैं ना। सतयुग में तो सब प्यार से चलते हैं, वहां तो कोई किसी को आज्ञा थोड़ी करेगा। वहां ऐसी कोई बात होती ही नहीं। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। ज्ञान का दान करो सबसे पहले अपने घर से करो। स्त्री ज्ञान में आती है, पति नहीं आता तो क्या कर सकती है? तो भूं भूं करनी है। बार बार क्या करना है? सुनाते रहना है ना। भूं भूं करनी है। बच्चों को भी भूं भूं करना है, अपने हमजिन्स का कल्याण करें ना। बार बार सुनाते, बार बार सुना, तो इतना सुना रहे, चलो हम भी चल रहे, सुन के आते। क्या सुनाते हो? तुम्हारे से तो पीछा छूटेगा। ऐसा करते हैं ना कई बार। बोला हर समय ठुक 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 यही लगा रखे, एक बार वही कोर्स कराते, और जब कोर्स कर लेते फिर घर वाले नहीं कहते। तब बाबा कहते उनको भी बताएं कि बाप को याद करो, अब लड़ाई सामने खड़ी है, बाबा आया हुआ है। मनुष्य पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, जबकि पतित दुनिया का विनाश होना है, तो तुम फिर पतित क्यों बनते? जब पता है भगवान आया है और इस पुरानी पतित दुनिया का विनाश होना है, तो फिर इस समय भी पतित बनने का संकल्प क्यों करना? माता ज्ञान में है तो माता का काम है अपने हमजिन्स का कल्याण करना, अपनी जैसी माताओं को ज्ञान सुनाना, है ना। बाबा के जो जैसी मजबूरी वाली, हम भी वैसे मजबूरी वाले, तो उनको सुनाओ ना कि हाँ हम कैसे निकले। अभी तुम बाप से 21 जन्मों के लिए सारा राज्य लेते हो, तुमको कोई हाथ लगा न सके, है ना।
तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तो फर्क देखो कितना है। ऐसे वर्षा देने वाले को कितना याद करना चाहिए। और यहाँ तो बहुत हैं जो सारे दिन में शिव बाबा को याद ही नहीं करते। सारा दिन घर के धंधे धोरी के लफड़ों में ही रहते हैं। नहीं तो सवेरे उठ बाप को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए कि बाबा आपसे हम प्रतिज्ञा करते हैं ना, समय निकालना चाहिए। आपसे हम वर्षा जरूर लेंगे। बाबा आप कितने मीठे, आपकी याद से हमारे विक्रम विनाश होंगे। तो अंदर में अपने से बात करना, उसको विचार सागर मंथन कहा जाता है कि बाबा आपसे हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। अब हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, तब ही सतयुगी राज्य पाएंगे। तो बाबा आपको हम निरंतर याद करेंगे। 63 जन्मों में हमने कितने पाप किए, है ना? इतने जन्मों में इतने पाप किए, अभी मुश्किल बाबा मिला है तो अभी तो याद करें ना। कितने सिर पर बोझा है, इसलिए बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा हम खाना पकाएंगे, घूमने जाएंगे तो भी आपकी याद में रहेंगे। ऐसे ऐसे बातें करते प्रतिज्ञा करेंगे तो विक्रम विनाश होते जाए। बाबा हम भोजन बनाएंगे आपकी याद में, हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। पता नहीं कल शरीर छूट जाए तो हम सतो प्रधान बनेंगे ही नहीं। अगर अभी शरीर छोड़ दिया तो सतो प्रधान तो बनेंगे ही नहीं। तो मौत का डर है ना। बाबा हम जीते जी आपसे वर्षा जरूर लेंगे। फिर देखना चाहिए कि आज के सारे दिन में हमने कितना याद किया। कोई भी हालत में याद की यात्रा में जरूर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है और युक्ति से चलना है। आपके सबको युक्ति युक्त चलाना है ना, धमका के नहीं चलाना, प्यार से चलाना है। ऐसे ऐसे तीव्र वेग से पुरुषार्थ में लग जाएं तो याद भी रहेगी और आयु भी बढ़ेगी। तो भविष्य में तुम्हारी आयु बढ़ेगी और याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाए। तो पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा तो लेना है ना, और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। जैसे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने के लिए नन्स बहुत फिरती रहती है, चक्कर लगाती रहती है कि कौन मिले और उसको नन्स बनाए। तो बाबा कहते ऐसे ही हमको क्या करें, चक्कर लगाए, देखो कौन बाबा का बच्चा मिले किसको बाबा का बनाए, है ना। तो बाबा कहते घरों में दुकानों में जाती हैं और सबको कहती हैं बाइबल लो, यह लो। हमारे क्रिश्चियन धर्म में बहुत सुख है, ऐसा कह कर उनको पैसा देकर चीजें देकर के उनको क्रिश्चियन बनाते। तो उन्हों की भी मिशन है, बौद्धियों की भी मिशन है। जा जाकर बौद्धि बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे, और हमारी तो इतनी अच्छी मिशन है देवता बनाना, ईश्वर का बनाना। हिंदू लोग यह नहीं समझते कि यह क्या करते हैं। हमारे हिंदू धर्म वालों को क्रिश्चियन बनाते रहते हैं, तो तुम कितना प्रदर्शनी में समझाते हो, बल ओपिनियन भी लिख कर देते हैं, यहाँ के बारे में अपनी अपनी राय लिखते हैं ना। फिर घर में गए खल्लास, है ना, क्योंकि यहाँ नियम धारणाएं बहुत है ना। और वहां तो कहते जो खाओ पियो तुम्हारी मर्जी, बस यीशु को याद करो, है ना, ये याद करो। लेकिन यहाँ मेहनत लगती है। इसके लिए गाया हुआ है कि बंदरों के आगे रतन रखो तो वो पत्थर समझ फेंक देंगे। इतने अच्छे ज्ञान रतन, लेकिन मनुष्य कैसे हैं आज, बंदर जैसे।
ये भी कुछ समझते ही नहीं। हाँ, जो इस धर्म वाले होंगे उन्हों को ही टच होगा। बात बहुत सहज है। बाप स्वर्ग का रचयिता है और बाप भारत में आते भी एक ही बार है। तो बाबा कहते हैं तुम मुझ पतित पावन बाप को बुलाते आए हो और अब मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। सुना क्या कहता बाबा कि मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुम कहते भी हो कि हम इस भ्रष्टाचारी सृष्टि को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे, है ना। तो किसी दूसरे को थोड़ी बना सकते, श्रेष्ठाचारी तो अपने आप को बना सकते। जब हम बनेंगे तो हमको देख करके दूसरे अपने आप ही बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करते कि हम भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। और अभी तो सब नरकवासी। तुम अभी शिव बाबा की श्रीमत पर हो तो शिव भगवानुवाच कि मैं तुमको स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो गीता में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। माना उन्होंने भी भगवान को अभी नहीं पाया है, तो यह उन्हों को भी सुनाना चाहिए ना। पुकारते भी हैं पतित पावन सीताओं के राम। अब इसका अर्थ भी समझते नहीं है। वहां बाबा ने कहा राधे कृष्ण कहते, राधे का अर्थ यहाँ सीता का राम कहते। अभी राधे कृष्ण भगवान है या राम सीता भगवान है, कुछ भी नहीं पता। तो अब इसका अर्थ भी नहीं समझते। सब हैं भक्तियां अथवा सीताएं और वो पुकारती हैं हे राम आकर हम सीताओं का उद्धार करो। जैसे परमात्मा को राम कहा और आत्मा को सीता कहा, तो ऐसे परमात्मा को कृष्ण कहा और आत्मा को राधे कहा। तो राधे का और कृष्ण का तो कभी मेल ही नहीं ना, आत्मा और परमात्मा का तो कभी विवाह ही नहीं ना। लेकिन दोनों को एक साथ दिखा सकते हैं, आत्मा परमात्मा को दोनों को साथ में दिखा सकते हैं। तो उन्होंने राधे कृष्ण को साथ में दिखा दिया। तब बाबा कहते हैं राम आकर सीताओं का उद्धार करो। फिर कहते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो वास्तव में राजा राम की बात नहीं। तो मुख्य भूल है यह जो शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो पूछना चाहिए कि कृष्ण को व राम को काला क्यों दिखाया है। सतयुग त्रेता में है ही सुंदर, फिर श्याम होते हैं, वहां थोड़ी काले होते हैं। काले तो कलयुग में है ना। तो पहले है गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर, फिर आयरन, और इस समय है आयरन एज। तो गोल्डन एज थी तो कितना मान था सतयुग में, कितनी महिमा। अभी भी देखो कोई जी रहा है तो भी स्वर्ग में बैठा है कहते हैं, कोई मर गया तो भी स्वर्ग में बैठा, तो कितना मान था स्वर्ग। तो युक्ति से जाकर समझाना चाहिए और वह कोई इतना जल्दी अपना हठ नहीं छोड़ेंगे। हमने एक बार सुनाया उन्होंने मान लिया से थोड़ी होगा। जब 10 बारी सुनाएंगे तब 11-12 बारी में उनको समझ में आएगा, तब वो सुनना चाहेंगे ना। हम गए, हमने एक बार चक्कर लगा लिया, सुना दिया सबको, एक बार तो किसी ने आपको देखा भी नहीं होगा, है ना। जैसे यहाँ आस पड़ोस के कई लोग आते हैं, बोले हमको पता ही नहीं इतने सालों से, और हम कहते हैं हम तो इतने सालों से सुना रहे थे। बोला हम थोड़ी सुन रहे थे ना, कौन कब सुनता है क्या पता। जैसे रात को सोते हैं ना, सवेरे 4 बजे का अलार्म लगाते, कोई सुनता है और कोई नहीं सुनता है। कोई सुनने से पहले ही जाग जाता है और कोई सुनने के बाद भी नहीं सुनता है। तो ऐसे ये भी है ना, बाबा इतना समय से सुना रहा है और किसी को तो अभी नाम तक नहीं पता। ब्रह्मा कुमारी बोले क्या होता है वो, इतना टीवी में सुन रहे, अखबार में निकल रहा है, जगह जगह सुना रहे, लेकिन फिर भी किसी को कुछ नहीं पता। तब बाबा कहते कि वो कोई इतना जल्दी अपना हट नहीं छोड़ेंगे। झाड़ की आयु बड़ी होती है तो झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। आयु तो इस दुनिया की भी है ना, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। तो ओल्ड माना कलयुग, तमो प्रधान दुनिया।
इसमें एक भी सतो प्रधान हो नहीं सकता। अब तमो प्रधान को खल्लास होना है तो नई दुनिया कौन स्थापन करेंगे? वही बाप। ऐसे नहीं कि प्रलय होती है, अब कोई प्रलय नहीं होती है, कैसे बदल गया पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हमको तो पता ही नहीं चला कैसे सतयुग आ गया। बाप को पुकारते ही तब हैं जब पतित हो जाते हैं, फिर कहते हैं आकर पावन बन। आएंगे तो जरूर पुरानी दुनिया में, पतित पावन कहते हैं तो जरूर अंत में ही आएंगे। तो खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ पावन दुनिया बनाने। अभी है संगम और अभी बाप सबको सदगति में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपनी अवस्था को जमाना है। अब कहते अवस्था को जमाना है, मेहनत करनी है ना, उसको स्थिर करना है ना। सवेरे उठकर बाबा को याद करना चाहिए, अपने को आत्मा समझना है। और यह शरीर के ऑर्गन्स हैं, तो बाबा कहते हैं हे बच्चों, मैं तुमको जो सुनाता हूँ वह सुन। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए और कोई की बात नहीं सुन। दुनिया वाले कहते हैं ऐसे पूजा करो, पाठ करो, ये करो, वो करो। बाबा कहते नहीं, बाबा की याद के सिवा और कोई भी उपाय नहीं। परम धाम से बाप आए हैं पावन बनाने, फिर तुम पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते हो? फिर लगे हैं शिव अर्चन करने में, पूजा करने में, पाठ करने में, रामायण पढ़ने में। जब बाबा ने कह दिया इस भक्ति के कांड से कुछ भी नहीं होने वाला, फिर क्यों समय वेस्ट करते? बाबा कहते फिर पुराने शास्त्रों को क्यों याद करते? भक्ति करते ही इसलिए हो कि भगवान मिलेगा। फिर भक्ति किस लिए? क्या अभी भगवान नहीं मिला? तो वह तो सर्व का सदगति दाता बाप है ना, तो बाप के सिवाय यह नॉलेज कोई दे न सके। इन लक्ष्मी नारायण को भी यह राज्य कैसे मिला? तो आत्मा के लिए कहते हैं वो बिंदी है। कहते हैं चमकता है एक अजब सितारा, तो बाप समझाते हैं तुम मुझे कहते हो परमात्मा, सुप्रीम सोल। लौकिक बाप को कभी परमात्मा कहेंगे क्या? परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनको कहते हैं सुप्रीम सोल, और वह तुम्हारा बाप है। और वह आकर इसमें प्रवेश करेंगे तो गुरु शिष्य के बाजू में बैठेगा ना। तो यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम जानते हो वह हमारा बाप है, तो 5000 वर्ष पहले भी बाप ने योग सिखलाया था कि मुझे याद करो और विष्णुपुरी को याद करो, तो जरूर संगम में ही आएंगे। तो सतयुग में था एक धर्म, तो जरूर फिर एक धर्म होगा ना। जैसे अभी एक धर्म है, फिर बाबा कहते एक धर्म होगा ना। इतने धर्म सब विनाश हो जाएंगे। तो यह टाइम वही है। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। तो बाबा की याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि मेरे मददगार हैं। नहीं, आप भी उन्हीं को याद करेंगे जो आपको मदद करेंगे, तो बाबा भी उन्हीं को याद करेंगे। बहुतों का कल्याण करते हैं तो वह मुझे प्यारे लगते हैं, और तुमको तो एक बाप ही प्यारा लगता है जिससे वर्षा मिलता है। इसलिए तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। याद की यात्रा में रहना है, बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे। बाबा के बने हैं तो बहुत फालतू ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में अपने को मारते भी, ऐसे संकल्प क्यों आए, ऐसे ख्यालात क्यों चल रहे। हमको शिव का दर्शन हो,
बहुत मेहनत करते हैं दर्शन के लिए। अब यहाँ तुम समझते हो कि बाप की याद से पाप कट जाएंगे और 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलेगा। दर्शन होने से कोई पाप नहीं कट जाते। सुना क्या कहता बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तो बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। खाली देखने की चाहना, देखने से थोड़ी पाप कटेंगे। बहुत प्रेम से याद करेंगे तभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम क्या बन रहे हैं। दूसरे जन्म में हम यह जाकर बनेंगे तो यह कॉलेज ही है सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनने का। वहां तो प्रिंस प्रिंसेस पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहते प्रिंस प्रिंसेस बनते। तो बाप आकर धर्म के साथ डीटी किंगडम भी स्थापन करते हैं ना। धर्म तो स्थापन करते आदि सनातन देवी देवता धर्म, और साथ साथ बाबा कहते हैं राजधानी भी, देवताओं की राजधानी भी तैयार करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए, बाप ने मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए जो भी ज्ञान की बातें सुनाई हैं, जो भी ज्ञान की बातें सुनाई हैं, वही सुननी और धारण करनी, वही सुननी और धारण करनी है। बाकी सब भूल जाना है, बाकी सब भूल जाना है। अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है, अपना और अपने लौकिक परिवार का कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट है, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए, व्यर्थ ख्यालातों को समाप्त करने के लिए सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। याद की यात्रा में लगे रहना है, याद की यात्रा में लगे रहना है। वरदान है आज का, तीनों कालों को सामने रख, तीनों कालों को सामने रख। हर कार्य में सफल होने वाले, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख, हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहते हैं लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वह आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, बाबा के सब सोच समझकर फिर कदम सामने रख कर के फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो,
बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो। है ना कि मेरी विजय निश्चित है, मुझे विजयी बनना है, और त्रिकालदर्शीपन के आधार पर कर्म करो। वह हर बोल बोलो तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। अब कहते हर समय तीनों कालों को देख करके कर्म करेंगे तो तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़, हद के किनारों को छोड़, एक बाप को सहारा बना लो, एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़, एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अब आज कहता